हेलो। ओके। चलिए, तो आज हमारे पास ये एक डेस्कटॉप का बोर्ड है। इसको चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। एसएमपीएस कनेक्ट करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस पे पहले कहीं कुछ काम तो नहीं किया गया है। फिजिकल वेरिफिकेशन लेते हैं क्योंकि कस्टमर सिर्फ बोर्ड लाया है हमारे पास और बोला था सर्विस वगैरह करके देखे ऑन नहीं हुआ, मतलब क्लीन वगैरह करके। मोबाइल वगैरह रिपेयर करता है तो हो सकता है उंगली वगैरह भी किया हो। ओह, इस एरिया में। एक सेकंड। हेलो। बोल रहे हैं आसिफ को पूछिए तो यूपीएस है क्या उसके पास। आसिफ। A1 हाँ होगा तो ले लीजिएगा, और एक एचडीएमआई केबल ले लीजिएगा दुकान से, एक केबल खराब है मेरा यहाँ। मेरा सिम। तो ये पावर ट्रिम के एरिया में कुछ काम किया गया है, हल्का सा बर्निंग है। चलिए जो भी है चेक करते हैं। तो एसएमपीएस पहले कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ही कुछ स्टेटस आएगा। लगाते ही फैन तो ऑन हुआ, लेकिन इंस्टेंटली बंद भी हो गया। चलिए, तो फैन ऑन होके ऑफ हुआ था एक बार के लिए। अब इसको दोबारा ऑन करके देखते हैं। यहाँ पार्टन से ऑन कर रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा। तो पार्टन से ऑन नहीं हो रहा है, बाद बाकी प्लग इन करने से एक बार ये ऑन हुआ था। क्या इसमें ग्रीन वायर शॉर्ट करने से कंटिन्यू फैन ऑन है? ग्रीन को ग्राउंड करने से कंटिन्यू ऑन है, इसका मतलब डायरेक्टली कोई शॉर्टिंग नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले नॉर्मल स्टेटस स्टैंड बाय चेक करते हैं। स्टैंड बाय वगैरह का क्या स्टेटस है, तो हम पहले अपना टॉपिक चेंज कर लेते हैं। 195 GA B85 M D3 HA डेड, नो पावर ऑन। चलिए, तो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले आपको चेक करना है स्टैंड बाय। दो चार पॉइंट्स हैं, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। ग्राउंड लगा देते हैं। ठीक है, ग्राउंड में लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो हम चलते हैं B10 के ऊपर। 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप A14 पे भी चेक कर सकते हैं, B10 यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। 3.3 वोल्ट इज प्रॉपर अवेलेबल है। इस एरिया में काम किया गया है। इस एरिया में इधर 3.3 प्रॉपर बना रहा है। क्रिस्टल ठीक ठाक है। 100% कंफर्मेशन नहीं है, वो आपको डीएसओ ही बताता है।
तो इसके पावर टर्न का वोल्टेज, अच्छा अगर हम इसके पावर टर्न पे चेक करें तो यहाँ वोल्टेज में साफ साफ ड्रॉपिंग है, 0.153, 0.153 ओनली आ रहा है। और अगर हम इस पे 3.3 परमानेंट बनाते हैं तो क्या ये ऑन रहता है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल डीसी से 3.3 बनाऊंगा हमेशा के लिए और इसको ऑन करके चेक करूंगा। डीसी शायद डिस्कनेक्ट है, कनेक्ट कर ही देता हूँ, सारा कुछ कनेक्ट है तो। कम्युनिकेशन पोर्ट चूज करना पड़ेगा किसमें कनेक्टेड है डीसी, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा। पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट कॉम 3 या फिर कॉम 1, दो में से कॉम 3 या फिर कॉम 1। कॉम 3 पहले लेते हैं, स्टार्ट, चलिए। चलिए, तो डीसी आ गया स्क्रीन में, शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। शॉर्ट ले रहा है। अभी हम क्या करेंगे, डीसी का एम्पियर लो कर देंगे क्योंकि हमें शॉर्ट सर्किट करना है पावर टर्न के ऊपर। तो डीसी का एम्पियर हम कर देते हैं 0.100, 100 100 मिली एम्पियर और वोल्टेज हमारा रहेगा वही स्टैंडर्ड 3.3 जो कि है, ठीक है। एम्पियर अगर अभी आप चेक करना चाहते हैं, मैं जब भी शॉर्ट करूंगा तो ये मैक्सिमम 100 तक ही लेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। 100 मिली एम्पियर तक ही जा पाएगा। वैसे 100 भी काफ़ी है, तो हम इसको और कम करना चाहते हैं, कर सकते हैं 50, 050। चलिए, अभी क्या होगा, तो अब हम क्या करते हैं, आप चाहें तो नॉर्मली एक इससे पुल अप रजिस्टर जोड़ के भी चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस वाले पिन को मैंने टच किया, कोई शॉर्टिंग कुछ भी नहीं। अब हमें नॉर्मली क्या करना है, दोनों पिन को आपस में टच कर देना है। अभी जैसे ये ऑन है लेकिन ये बंद होगा क्योंकि इस पिन पे वोल्टेज कम है। तो मैं इसको ऐसे टच करके रखूँगा, छोड़ूंगा और फिर टच कर दूंगा, पैटर्न काम कर गया, हाई लो हाई का लॉजिक बन गया। या फिर आप इसको अलग से शॉर्ट करके देख सकते हैं। अभी वेट करते हैं, रिस्टार्ट लिया, मेरे ख्याल से अभी ये डिस्प्ले देगा। तो डिस्प्ले चेक करने के लिए मेरे को एक कीबोर्ड चाहिए। अगर बाकी कुछ नहीं किया होगा तो डिस्प्ले देगा। चलिए, डिस्प्ले दे दिया, ओके। तो हमें सिर्फ इसके पावर बटन के ऊपर पुल अप का प्रॉब्लम है,
उसे सिर्फ ठीक करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये इस एरिया में काम किया था अगले ने, इसीलिए मेरे को डायरेक्ट ये एरिया मिल गया। देखिए यहाँ पे वोल्टेज में प्रॉब्लम है ना। मेरे को ये एरिया मिल गया। अगर अगर इसमें ये एरिया पे काम किया हुआ नहीं रहता तो मैं पहले स्टैंड बाय चेक करता, उसके बाद हम कहाँ चले जाते, क्रिस्टल को एक बार शॉर्ट करके देख लेते, उसके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं एसआईओ के ऊपर और एसआईओ के ऊपर सारा चीज चेक कर लेते हैं। 2 से 4 पॉइंट्स चेक करना है, कंफर्मेशन मिल जाता है पीसीएस के साइड से दिक्कत है या एसआईओ के साइड से दिक्कत है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इसमें, बाद बाकी घुमाने का तो आदत है नहीं कि प्रॉब्लम यहाँ है पूरे बोर्ड पे घुमा दो। चलिए इसको दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे रजिस्टर्स लगा दूँ या फिर मैं नॉर्मली क्या करूँगा, इसको 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय यहाँ पे बन ही रहा है ऑलरेडी पीसीएस के लिए, इसी से हम एक रजिस्टर इसके ऊपर डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। चलिए पहले एक नॉर्मल जो कंडीशन जो फॉलो करते हैं उसको करते हैं, कंपोनेंट चेंज करते हैं। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट बीफ दे रहा है किसके साथ। काम तो किया है जी, मेहनत किया है अगला। चलिए कोई नहीं, देखिए एरिया पे काम किया गया है। चलिए कोई नहीं, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम नॉर्मली क्या करेंगे, हेलो। हाँ बोलिए। नहीं वो बाहर गए हैं, बोलिए ना। ऑफिस में रहते हैं। हम्म। अच्छा अच्छा। 23 तारीख को रिटर्निंग है उनका, 23 को उनका रिटर्निंग है, 23 को रिटर्न आएगा ना तो फिर बात हो पाएगी। ठीक है हम बोलते हैं, आपका नंबर भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक। रिसीव कहाँ कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हेलो।
हम बोल देते हैं, वो कॉल बैक करेंगे तो हम बोल देंगे आपका नंबर देके। ठीक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा वो रजिस्टर पुलअप वाला। चलिए, इस पॉइंट से चेक करना है हमें। यहाँ पे मिला हमें एक, ये दो इस पॉइंट से भी कनेक्टेड है। ये एस टी। चलिए, ये ग्राउंड या फिर इसमें से एक ग्राउंड, तो इसमें से कोई भी ग्राउंड नहीं है, ठीक है चलेगा। इसके साथ फिर कोई और कनेक्टेड, इधर की ओर चलते हैं। वैसे इसका डायग्राम बोर्ड भी मिल जाएगा, वहां से भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमें ये दो रजिस्टर मिला है। पावर देके ये चेक कर लेंगे कि इसके ऊपर 3.3 वोल्ट दे कौन रहा है, इस दोनों में से कौन से रजिस्टर से इसके ऊपर। हाँ, तो ये R1 है, ये टॉप वाला R1, क्योंकि जब हम यहाँ 3.3 पे लगा रहे हैं, ये R1 इंडिकेट कर रहा है। और ये फिलहाल इस पॉइंट से वोल्टेज पुल अप ले रहा है ये, और ये कनेक्टेड है पावर बटन से, और इसका एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट जा रहा होगा एसआईओ के पास। इस रजिस्टर का दूसरा पॉइंट चला जाएगा एसआईओ के पास। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, रजिस्टर के बाद जाता है एसआईओ पे, और यहाँ पे एसआईओ के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अब आप दो एसआईओ देख रहे होंगे, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो एक पीसीआई के लिए और एक अपना वहाँ। तो रजिस्टर तो हमें मिल गया दोनों। ये पुल अप रजिस्टर है, और ये वो रजिस्टर है जो वोल्टेज को दूसरी ओर एसआईओ के पास ले जा रहा है। ड्रॉप होने का कारण, या तो एसआईओ में प्रॉब्लम है, एसआईओ वोल्टेज को ड्रॉप करा रहा है। दूसरा, या तो ये पुल अप रजिस्टर डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरा, इसके बीच में कोई लगा हुआ कंपोनेंट्स, मतलब इस पुल अप रजिस्टर के बाद इस पॉइंट से फिर अगले पॉइंट पे, या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे, जैसे ये कैपेसिटर वगैरह है, या फिर यहाँ से एसआईओ के बीच में आने वाला कोई भी कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पावर देंगे और वोल्टेज के रेंज पे चेक करेंगे हर एक पॉइंट्स पे वोल्टेज चेंज हो कहाँ रहा है आखिर। तो अभी हमने पावर दे दिया, फैन ऑन है, खैर वो तो बंद होगा ही। अभी ग्राउंड लेते हैं और चेक करते हैं। 3.4 प्रॉपर, इसके ऊपर भी हमें 3.4 प्रॉपर मिल जाएगा, ओके है। इसके बाद जब हम इसके अगले पॉइंट पे जाते हैं, अगले पॉइंट पे ही ड्रॉप कर गया, और इससे जब और आगे जाते हैं तो और ड्रॉप 100, 110। ये कैपेसिटर बीच में आ रहा है, इस कैपेसिटर को हम यहाँ से निकाल देते हैं एक बार, निकल गया। अभी भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे लगा हुआ ये ESD। फिलहाल हम इस रजिस्टर को हटाएंगे, इसे हटाएंगे यहाँ से, और हम ये चेक कर लेंगे कि इसको हटाने से अगर यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर बंद नहीं बन जाता है तो ओके, नहीं बनता है तो दिक्कत। पहले हम एक बार वैल्यू ले लेंगे रजिस्टर का। हाँ हेलो, ठीक है फिर। इसका रजिस्टर का वैल्यू लेते हैं पहले। 10K, 12K, 13, 14 चलेगा, अगर हाई रेंज आता है तो दिक्कत है। अप्रॉक्स 1K।
बहुत कम है ये, है ना। और दूसरा वाला ओम में भी होगा तो चलेगा, ठीक है, ये भी 3.3 ओम। अब दिक्कत ये है इसके और पावर बटन में जीरो का वैल्यू, और ये ग्राउंड के साथ वैल्यू क्या है। ग्राउंड के साथ देखिए कितना मिनिमम वैल्यू आ रहा है, 283। कितना, 283। और इसके अगले पॉइंट पे जब हम चेक करते हैं 252, इस पॉइंट पे 282, 285, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है प्रॉब्लम है सायो के साइड, मतलब इस रजिस्टर के दूसरे साइड। फिलहाल हम इसे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, डिवाइडर बन जा रहा है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फिलहाल इसको निकालते हैं और फिर चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे सिंपल सा सोल्यूशन देना चाहें तो वही है, रजिस्टर वजिस्टर का झमेला छोड़ो और एक एक्स्ट्रा रजिस्टर ऐड कर दो, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। फिलहाल के लिए कस्टमर को भेज देंगे, बाद में हो सकता है उसे आना पड़े। चलिए, तो इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद चेक करेंगे क्या स्टेटस रहता है, कुछ चेंज होता है या नहीं। इसे निकालते हैं। इसको निकालने के बाद दोनों पॉइंट के बीच में वैल्यू क्या होता है उसको कंफर्म करेंगे। मेरे हिसाब से ज़्यादा चांस है इसमें प्रॉब्लम निकलेगा। चलिए मीटर से अभी कंफर्म करते हैं दोनों पॉइंट्स का क्या फ़र्क आया। ऐसा आया तो गड़बड़ नहीं है ना। अभी यहाँ पे अगर हम देखें, अरे बाबा 10 के आ गया, इसके दूसरे एंड पे जाएं तो लो है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं एसआईओ की तरफ कि भैया एसआईओ के साइड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ पे नॉर्मली क्या करेंगे, एक्सटर्नल डीसी से कुछ वोल्टेज डालेंगे और फिर चेक करेंगे क्या होता है। क्या कोई एम्पियर लेता है, क्या एसआईओ डैमेज निकलता है, या फिर कोई कंपोनेंट लीकेज है। अभी यहाँ पे आप इस ट्रैक में लगे हुए सारे एक कंपोनेंट्स को एक एक करके रिमूव करेंगे। आपके पास एक ये ऑप्शन रहता है, दूसरा रहता है, एक बार ट्राई कीजिए। डायोड रेंज बहुत कम ओम में आ रहा है वैल्यू, शायद कुछ हीटअप करे। चलिए, तो अब हम डीसी को कर देते हैं थोड़ा हाई वैल्यू पे और वोल्टेज रखते हैं मिनिमम। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इस पॉइंट पे, तो 0.002 ना के बराबर एम्पियर, 0.004, 0 और 0, कोई एम्पियर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। इस पॉइंट पे भी ठीक है, इस पॉइंट पे भी ठीक है। अभी फिर से एक बार मीटर से चेक करते हैं।
10K। अब आने लगा 2.4, 2.3। एक्चुअल में हमने एक्सटर्नल डीसी से पावर दिया है, तो जो लीकी कंपोनेंट होगा वो फिलहाल के लिए शॉर्ट आउट हो गया। लेकिन हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए आ रहा है चेंजेस, वैल्यू अपना अप डाउन करने लगा ये। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस कंपोनेंट को हटाएंगे यहाँ से। पहले हम ये चेक कर लेंगे क्या ये इसके अदर पॉइंट से भी कनेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं तो ज़रूरी नहीं है, ना तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये कैपेसिटर कनेक्टेड था जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है जिधर से वैल्यू का नहीं प्रॉब्लम दे रहा, और इसके एसआईओ वाले साइड से दिक्कत है, तो उधर की ओर हम ढूंढेंगे कोई कंपोनेंट, कोई कैपेसिटर मिले तो। एसआईओ के पास जो पिन बीम दिया था मैं उसके ऊपर जाता हूँ एक बार, और अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ठीक है, अभी इसका कंडीशन तो ठीक जैसा हो गया है ना। वैल्यू फिर से डाउन कर गया, ये फिर से प्रॉब्लम करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू थोड़ा डाउन करते हैं, जिससे कि करंट फ्लो बढ़ेगा और काम बन जाएगा। और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा से प्रॉब्लम है, ऐसा चेंज होगा नहीं, मतलब ऐसा चेंज नहीं करना है, बजट के अंडर नहीं है। तो चलिए एक रजिस्टर ढूंढते हैं जिसका वैल्यू, एक्चुअली रजिस्टर का जो पैकेट है वो ऑफिस में है, तो मैं तो अभी रूम पे हूँ। अभी हम ढूंढते हैं एक रजिस्टर जिसका वैल्यू हमें चाहिए अप्रोक्स 200 ओम, 100 ओम, 5 के ना बाबा, 1 के अप्रोक्स नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 1 के लगा ही है हमने। 149, 10 के, 56 ओम, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 130, 100 ओम अप्रोक्स, 200 चल जाएगा हमारा काम। ये मिल गया हमें 200।
चलिए जी, इसको कर देते हैं दूसरे के साथ चेंज। चलिए, तो यहाँ पे ये लग गया है दोनों के दोनों, ये और ये। वापस से एक बार वैल्यू चेक करना बनता है क्योंकि बोर्ड पे हो सकता है डिफरेंट और यहाँ डिफरेंट हो जाए। चलेगा, चलेगा। चलिए, तो अभी देते हैं वापस से पावर और चेक करते हैं वैल्यू। वोल्टेज का स्टेटस लेते हैं, क्या रहता है अभी। पावर दे दिया है, वो हमने लोड चेक कर लिया था, वैसा कोई एम्पियर नहीं देता है, तो डैमेज नहीं होगा कंपोनेंट, मतलब आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं है, नहीं तो डैमेज हो जाता रजिस्टर। चलिए, अभी चेक करते हैं। 3.4 प्रॉपर है, 3.3 ओके, 3.3 पास आउट। पावर बटन एक बार प्रेस करेंगे और बोर्ड ऑन होगा और ये दोबारा कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, ओके है। रजिस्टर में किसी तरह का कोई हीटिंग, जो रजिस्टर हमने चेंज किया है उसमें किसी तरह का कोई हीटिंग, नीचे सेकंड वाले पे नो, सब कुछ नॉर्मल है। चलिए, चलेगा। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू ऑन है, अब ये बोर्ड बंद नहीं होगा। तो इसमें प्रॉब्लम पुल अप रजिस्टर का नहीं बल्कि एसआओ के एंड से था। अब हम इसका एक बार डायग्राम उठाते हैं और उस पर चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसमें पुल अप रजिस्टर क्या वैल्यू का था, 10K का था, 8.2 था या 100 था। तो ये है GAB85MD3HA। तो इसका पीडीएफ अवेलेबल है, ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं इसका पीडीएफ। चलिए जी, तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, फ्रंट पैनल, ट्वेंटी वन पे आ गए, यहाँ पे हमें फ्रंट पैनल मिल जाएगा। फ्रंट पैनल पावर बटन के ऊपर जो वोल्टेज था वो था 3.2K का, है ना। यहाँ पे 1K का वैल्यू लगाया गया लो,
ताकि वोल्टेज ड्रॉप करे, या तो वो रजिस्टर नहीं, रजिस्टर चेंज ही किया गया होगा पहले, इसीलिए बर्निंग था उस एरिया में। इसका वैल्यू बिल्कुल ओके था। अब इसके इसको निकालने से यहाँ का इम्पीडेंस सही हो जाता था 10 किलो ओम के अप्रॉक्स। जैसे रजिस्टर लगाते थे लो हो जाता था, इसका मतलब रजिस्टर के इस साइड प्रॉब्लम। मतलब हमने क्या किया, ग्राउंड के साथ इसका रेजिस्टेंस निकाला और ग्राउंड के साथ इस पॉइंट का, तो यहाँ का आया था अप्रोक्स 240 284 284, और रजिस्टर के दूसरे एंड पे आया था 250 के आसपास। तो इस पॉइंट पे लो था, तो जाहिर सी बात है ये इशारा कर रहा है कि इधर की ओर ड्रॉपिंग कराया जा रहा है, रेजिस्टेंस लो है। इससे जब हम आगे लेके चलते हैं, हमें मिला है सिर्फ एक कैपेसिटर, हमने ये कैपेसिटर निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो जैसा का जैसा था। अब ये आगे कहाँ गया है एक बार देखते हैं। क्या ये डायरेक्ट एसआईओ में गया है, क्योंकि मीटर से तो हमने नॉर्मली चेक किया था तो एसआईओ पे ही जा रहा था। तो ये जा रहा है डायरेक्टली एसआईओ के पास, और बीच में ये कहीं भी नहीं गया। इसके बाद जब हम और आगे चेक करते हैं, और आगे कहीं नहीं गया, तो इससे क्या निकलता है रिजल्ट, एक सेकेंड। और तो कहीं गया ही नहीं। तो या तो एसआईओ में प्रॉब्लम आ चुका है, मतलब एसआईओ ड्रॉप करा रहा है पावर बटन वोल्टेज को, बीच में कुछ है नहीं। अगर कुछ रहता तो उसके ऊपर हम लोग चांस ले सकते हैं कि वो प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं बीच में। तो होता है, अभी हमने इसके ऊपर थोड़ा करंट फ्लो ज़्यादा कराया, रेजिस्टेंस का वैल्यू लो किया, तो वहाँ पे करंट का फ्लो बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया। इसको पावर वगैरह तो सही से मिल रहा है ना, पता चला पावर वगैरह में दिक्कत है और ये काम नहीं कर पा रहा है। इन नंबर 64 एसआईओ का। पावर तो प्रॉपर मिल रहा है 95। चलिए एक बार इसको बंद करके चेक करता हूँ। बोर्ड अभी बंद है। ओह, फिर से चालू हो गया। बंद हो जा भैया। चलिए, तो बोर्ड बंद है। देखिए, अभी भी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मतलब एसआईओ को कुछ ना कुछ है जो एसआईओ को बिफोर पावर टर्न नहीं मिल रहा है, इस कारण से वो वोल्टेज को ड्रॉप करा रहा है। और अभी तो रजिस्टर 3.4 2.5। अभी हम चेक करते हैं एसआईओ को क्या नहीं मिल रहा। क्या एसआईओ को सप्लाई नहीं मिल रहा? सप्लाई एसआईओ को मिल रहा है, एसआईओ को सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। 3.3 वोल्ट डुअल भी एसआईओ को मिल रहा है। अगर हम इसे एक बार ऑन कर देते हैं तो भी वोल्टेज में ड्रॉपिंग है, मतलब ये एसआईओ वोल्टेज को ड्रॉप करा रहा है। ठीक, मतलब सीधा बोले तो एसआईओ में प्रॉब्लम है। तो ओके है, ये बोर्ड ओके है, डिस्प्ले दे रहा है। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बोर्ड के साथ। एक बार मैं अपना VGA लगा के भी कंफर्म कर ही लूँ। यूएसबी एक्चुअली मॉनिटर वगैरह भी जस्ट लगाया हूँ तो चेक नहीं हुआ है ना, वो भी तो चेक करना जरूरी है।
ओके है, डिस्प्ले आ रहा है। हाँ, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपको भी दिखा दो डिस्प्ले। एक्चुअली HDMI अभी मेरे पास और है नहीं, अगर आपको दिखाना है तो मेरे को एक और HDMI चाहिए। चलिए बाद में कभी देख लीजिएगा। बोर्ड को बंद करके चालू करते हैं। चलिए आ गया, ओके है, चेक हो गया। ओके, चलिए ठीक है। पेस्ट वगैरह तो लगाना पड़ेगा, ये क्लिप सिर्फ रखा हुआ है। ये इतना फुल RPM पे चल रहा है। चलिए ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो।